हेलो फ्रेंड, मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। भाई कमेंट भी कर दें साथ साथ। भाई इससे मेरे को बढ़ावा मिलेगा भाई। प्लीज़ भाई ये सब्सक्राइब और लाइक हमारे लिए हमारा जीवन है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। हम इसको जितना भी हो सके उतना शॉर्ट वे से पढ़ाएंगे और अच्छी तरह समझाएंगे। ठीक भाई, हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए भाई, मैं ऑनलाइन ही पढ़ा रहा हूँ, ना ही कि कहीं से देख कर भी पढ़ा रहा हूँ। ऐसा ना समझना भाई। ठीक, हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसको भाई हम कैसे लगाते हैं आओ हम बताते हैं, एकदम आसान विधि से। ठीक है भाई। हाँ भाई, हम पहला क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। देखिए देखिए कैसे हल करते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मतलब कि दो वृत्त मिलकर एक है, एक इस ए है और प्लस एक ए है, बराबर हो जाएगा बराबर एक बड़ी वाली वृत्त। यही बताना है। ठीक है। इसकी त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर और इसकी दिया है त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ठीक है। ठीक है। अब हमें इसकी त्रिज्या को ज्ञात करना। हम इसको इस वाले त्रिज्या माना ऐसे लिखेंगे, पहली त्रिज्या R1 है और दूसरी R2 है। R2 ठीक है। अब R1 बराबर कितना दिया है? R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। R2 बराबर दिया है R2 बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए कैसे हल करते हैं क्वेश्चन। पहली बात ये जान ले, परिधि क्या है। वृत्त की परिधि फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। ए हो गया। अब हम उस क्वेश्चन को छोड़कर सिर्फ इस पे फोकस करते हैं। 2 पाई आर हो गया। अब इसी फार्मूले पर रख देते हैं। दो वृत्त की परिधि बताना है ना। देखिए दो वृत्त दिया है, ये देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः यही है ना, उनकी त्रिज्या ज्ञात की जिनकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के बराबर, इन दोनों के बराबर ये है। ठीक है। अब देखिए कैसे लगाते हैं। ठीक है भाई, इतना हुआ। अब इसी पे फार्मूले पे हम रख देते। तो पहला R1 इसको मान लेते हैं। पहला हो जाएगा फार्मूला 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 बराबर, हम और दोनों के बराबर वाले त्रिज्या को मान लेंगे R। तो 2 पाई कैपिटल R। ठीक, ये हुआ। अब देखो दो जगह इसे और इसकी जगह 22/7 रख देंगे। ठीक है। पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है। और R1 दिया है 19 सेंटीमीटर, तो 19 फिर प्लस फिर 2 हो जाएगा वैसे ही। फिर पाई का मान रख देंगे 22/7, फिर गुड़े, अब फिर 9 सेंटीमीटर दिया दूसरा, तो 9 सेंटीमीटर लिख दें। और बराबर 2 गुड़े पाई का मान 22/7 और हमें कैपिटल R का मान निकालना है। ठीक है, इतना हुआ। अब देखो, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 22 दूनी 44 गुणे 19 और प्लस 7, फिर प्लस 22 दूनी 44 गुणे 9 7 बराबर 22 दूनी 44/7 गुणे
आर। ठीक है, इतना हुआ। हम तो इसको गुणा कर लिए हैं, दिखा दें गुणा कर लिए हैं। हम इसकी जगह पे लिख देंगे 836। 836 उस तरह करेंगे तो वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। 836 हो जाएगा और इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 396। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा। और ये दोनों बराबर है नीचे हर में, तो हम एक ही साथ लेंगे। ठीक है, और बराबर 44 है बटे 7 है गुणे आर है। अब इसको जोड़ लो। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 6 12, 9 3 12 1 13, 8 3 11 1 12 जोड़ लिए, फिर बटे 7 कर दिए बराबर 44 बटे 7 गुणे आर। ठीक है, इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर देते हैं और 11 से काटते हैं। 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कन्नी 11 और यहाँ एक एक बचाते हैं। फिर यहाँ एक हाथ से चल जाएगा, 13 हो जाएगा। 13, 11 कन्नी 11, 11 2 22, इतना हुआ। अब 4 से काट देते हैं। 4 से फिर काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तिहाई नहीं, 4 दूनी 8, 2 बार लेकिन 3 बचा, 4 अट्ठे 32, आर बराबर 32 सेंटीमीटर। भाई हमारा पहला क्वेश्चन हल हो चुका है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हल हो चुका है। अब हम दूसरे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए भाई, मैं जितना हो सका उतना शॉर्ट वीडियो में बताया है। एक बार आप लोग समझ लेंगे तो समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फिर हम अगली ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए प्रश्न में क्या कहा, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। भाई सेम वही है, अब इसका सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, देखिए मैं कैसे हल करता हूँ, इधर आइए, लगा रहे हैं। फिर उसे बना लीजिए, दो वृत्त, इसकी त्रिज्या प्लस इस छोटे त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर। इसको R1 हम मान लेंगे, यहाँ R2, इसके योग ये देखो हो गया। और इसकी त्रिज्या तो दिया नहीं, हमें इसी की त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, पहली बात ये तो जान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई मैं एक एक प्रश्न लगाऊंगा, उसका हर फार्मूला बताते जाऊंगा। और यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसी पर हम रख देते हैं। पाई का मान दिया है, हम पहले लिखेंगे पाई आर 1 स्क्वायर प्लस पाई आर 2 स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक भाई, अब इसी पे हम रख देते हैं। पाई का मान है 22/7 और गुणे R1 का मान है, R1 का मान दिया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर 2 बार लिख देंगे, यहाँ 2 है तो प्लस पाई 22/7 हो जाएगा, गुणे यहाँ R का मान है 6 सेंटीमीटर, तो 6 2 बार लिख देंगे बराबर 22/7 गुणे आर स्क्वायर। हम यहाँ से भी हल कर सकते थे, एक विधि यहाँ से थी, अब बता दे रहे हैं, पहले इसको लगा दे रहे हैं। चलो भाई आगे लगाते हैं, देखिए कैसे। इसका गुणे से कर 22 है तो 22 पहले ऐसे लिख दो,
फिर गुणे 8 अट्ठाई 64 प्लस बटे 7 प्लस 22 गुणे 6 छवा के 36 ऐसे लिख देते हैं बटे पूरे के 7 बराबर 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हम गुणा करके देख चुके हैं 1408। आप लोग भी गुणा कर लीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम गुणा करके पहले चेक के लिए 1408 हो जाएगा बटे 7 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 792, ठीक है, बटे 7 बराबर 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर। अब इसको इसमें जोड़ते क्योंकि हर बराबर तो आंश अंश जुड़ जाएगा। 8 दूई 10 9 0 एक हासिल बचा था 10 7 4 11 एक हासिल 12 12 हासिल 1 1 2 बटे पूरे के 7 लिख देंगे, ठीक है, बराबर 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर। 22 से करने 22 7 से 7 आर स्क्वायर बराबर 100 आर बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख देना, ठीक है। अब इसको हम एक स्टार्ट भी से भी लगा सकते थे। यहाँ देखिए कैसे लगा सकते हैं। यहाँ पाई यहाँ पाई यहाँ पाई, हम पहले पाई को कॉमन कर लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बटे बराबर पाई गुणे आर। इसे से कैंसिल पाई से कैंसिल हो गया। R1 हो गया। ये दूसरा नियम ही नहीं इसमें लगा देना, अगर आप चाहें तो वो लगा सकते हैं या तो इसको लगा सकते हैं, ये तो और आसान भी रहेगा। इतना हो गया। अब R1 का मान कितना है देखो यहाँ पे, यही देख लो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 8 गुणे 8 या 8 स्क्वायर को तो कोई बात नहीं, 6 है जो 6 गुणे दूसरा 6 को स्टेक लगा दो बराबर आर स्क्वायर में यही निकालना है, ठीक है। तो 8 अट्ठाई 64 लिख दो प्लस 6 छः की 36 बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। 6 4 10 6 3 9 1 10 आर स्क्वायर बराबर 100। तो आर बराबर 10 हो जाएगा, नहीं आ गया कि नहीं। अगर ऐसे चाहे तो ऐसे लगा सकते, नहीं तो जैसे आपकी मर्जी। मैं दो भी बता दिए आपके लिए, आप चाहे जैसे लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये आपका दूसरा था, ठीक है। दूसरा देख लीजिए एक बार और, ओके फ्रेंड। जहाँ तक मेरी ओर से कोशिश में आप लोगों को शॉर्ट से शॉर्ट नियम बताऊंगा, जितना मुझको आता है नियम उतना मैं बता दूंगा आप लोगों को। आप लोग जिस तरह समझें वही अच्छा है, ओके। चलते हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए आकृति 12.3 यही है ना। एक तीरंदाज लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक और वाइट चिन्हित हैं, जिसमें जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब इसका 10.5, अगर 21 में 2 से भाग देंगे तो भी वही आएगा।